इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, बता दें आपको, कोरोना संकट पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। देश में इमरजेंसी जैसे हालात हैं, यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। कोरोना संकट पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को नोटिस भी गया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से अब महामारी से निपटने का प्लान मांगा है। बाकायदा क्या प्लान है आपका, कैसे निपटेंगे इस महामारी से? ऑक्सीजन, दवाई, लॉकडाउन पर जवाब मांगा गया है और कल दोबारा इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मेरे साथ प्रभाकर मिश्रा, मेरे सहयोगी, इस वक्त जुड़ चुके हैं इस खबर पर। प्रभाकर, बहुत बड़ी खबर है क्योंकि अब सीधा सीधा कोर्ट को बताना पड़ेगा, और वो भी कल तक, कि क्या प्लान है आपके पास। ये उम्मीद करें कुछ नया कल देखने को मिल सकता है, क्योंकि कल भी प्रधानमंत्री का संबोधन तो हम सुन ही चुके हैं। देखिए, अब उम्मीद की जानी चाहिए, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात ये भी समझना होगा कि कल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी। कल के एक दिन पहले भी हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी और हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से कुछ सवाल किए थे और बहुत सारे सवाल उठाए थे हाईकोर्ट ने, और उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट का दखल देना, सुप्रीम कोर्ट का स्वतः संज्ञान लेना भी कुछ सवाल खड़ा करता है। लेकिन मुख्य न्यायाधीश ने जो बातें कही हैं कि एक स्पष्ट राष्ट्रीय योजना की जरूरत है, और चाहे वो ऑक्सीजन की आपूर्ति हो, आवश्यक दवाइयों की आपूर्ति हो, या वैक्सीनेशन का तरीका क्या हो, या राज्यों में लॉकडाउन लगाने का अधिकार कौन करे, कौन फैसला करे, ये ऐसे कुछ सवाल हैं जिसका जवाब अभी इस समय मिलना चाहिए। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे को एमाइकस नियुक्त किया है। कल एक बार फिर इस मामले में सुनवाई होगी। लेकिन जो सवाल कल हाईकोर्ट ने, दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछा था, वो सवाल तो अब भी हैं। जो बातें कही गई थी हाईकोर्ट की तरफ से, वो बातें अभी भी एग्जिस्ट कर रही हैं। एक चीज और इसमें महत्वपूर्ण है कि मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि क्योंकि देश के अलग अलग हाईकोर्ट में इस तरह के मामले लंबित हैं और ऐसे में सुनवाई में कंफ्यूजन हो रहा है, तो अब इस बात का अंदेशा भी है कि सुप्रीम कोर्ट जो बाकी हाई कोर्ट में मामले लंबित हैं उनको सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर ले और उसके बाद से एक समेकित एकीकृत सुनवाई हो और वहां से आदेश पारित किया जाए। तो इसको लेकर भी सवाल खड़े होंगे, लेकिन निश्चित तौर पर देश की सबसे बड़ी अदालत है, देश की सबसे बड़ी अदालत ने संज्ञान लिया है और उसके बाद इस आदेश के मायने होंगे। हालांकि अगर एक तरह से कहा जाए, तटस्थ होकर कहा जाए, तो इसके पहले प्रभाकर, यानी एक बात तो स्पष्ट हो रही है, रोक रही हूं मैं आपको, कि जो कर रही है केंद्र सरकार वो काफी नहीं है और अतिरिक्त किए जाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ये मान रहा है, इसके तहत ये आदेश कल तक जवाब देना है। इस बड़ी खबर के साथ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।